नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। नई दिल्ली एमजीएम हेल्थ केयर के इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट एंड मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट ने भारत में 600 हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी किए हैं। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट की जिम्मेदारी से कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर KR बालकृष्णन ने बताया कि दिल्ली के 50 से अधिक रोगियों का सफलतापूर्वक हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट किया है। उन सभी की हालत बहुत ही खराब थी और उनका हृदय या फेफड़ा काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण चिकित्सा उपचार का कोई असर नहीं हो रहा था और समय पर ट्रांसप्लांट सर्जरी करके उनकी जान बचा ली गई। डॉक्टर KR बालकृष्णन ने यह भी कहा कि अगर एक मृतक डोनर 8 लोगों की जान बचा सकता है तो अंगदान और चिकित्सा टीम के इस जनसमूह का उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहिए और दूर दूर तक इसका प्रसार करना चाहिए। सरकारों को एक ऐसी संस्कृति देश के लोगों के अंदर होनी चाहिए कि जहां अंगदान को आमतौर पर स्वीकार किया जाए और कई लोगों की जान बचाई जा सके। अगर ऐसे ही देश के लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर और कोई लिविंग डोनर दे सकता है, मगर हार्ट का ट्रांसप्लांट उसी वक्त हो सकता है और कोई जब आदमी मर रहा है और वो अपना अंगदान हो सकता है। सो ओनली ब्रेन डेड डोनर्स कैन डोनेट ऑर्गन्स। तो हमारा ये जर्नी है 10 साल पहले शुरू हुआ 2012 में, और इतने लोग जो आपने सुना उनका कहानी, वो हम 10 साल 80% लोग 10 साल के बाद भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये उम्मीद है कि आज के ज़माने में आज के जो इलाज मिलता है मॉडर्न ड्रग की वजह से, कई लोग 20-25 साल तक नॉर्मल रह सकते हैं। तो हम ये बताना चाहते थे कि आज इतना तरक्की हो चुका है मेडिकल ट्रीटमेंट में कि जितना बाकी देशों में वेस्टर्न कंट्रीज में होता है उसी तरह यहाँ पर भी रिज़ल्ट अच्छे हैं। इनफैक्ट उससे भी अच्छा है, उससे भी बेहतर हैं रिज़ल्ट। और हम ये बताना चाहते थे कि ये सब मुमकिन है अंगदान की वजह से। तो उसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी दिल्ली और इन शहरों में अंगदान उतना नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है। तो लोगों को आके अपना ऑर्गन प्लेज करना चाहिए। और किसी भी वजह से अगर हमारी एक्सीडेंट की वजह से किसी का देहांत हो जाता है, वो उस दुर्घटना के बावजूद कई लोगों को बचा सकते हैं अंगदान देके। तो इसके बारे में हम थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। एक लेडी यहाँ पर आके बोली कि डॉक्टर बाला हमारे लिए भगवान कहते हैं। देखो जी, ये भगवान तो कोई नहीं है, हम इंसान हैं, मगर अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं। और कई बार इतनी स्टोरी सुने, हर एक चीज़ों में खर्चा भी होता है, क्योंकि किसी को ट्रांसप्लांट करने में और 10 साल देखभाल करने में, एयरलिफ्ट करने में, हर एक में खर्चा भी बहुत होता है। और हम एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसकी वजह से कई लोगों को अगर उनके पास पैसा भी ना, हम मदद करते हैं। मगर हमारा ये विनती है कि ये सरकार को भी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बाकी एडवांस देशों में किसी को अपने पॉकेट से किसी को इतना खर्चा नहीं करना पड़ता जितना इंडिया में 95% ऑफ द हेल्थ केयर इज़ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। वो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। और जैसे लोगों ने बताया, अगर जब आपकी बेटी का और बेटे का ज़िंदगी खतरे में है, आप पैसों के बारे में सोचोगे कि इलाज के बारे में सोचोगे? तो ये वाला डिलेमा किसी को नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये विनती है कि इतने गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें ट्रांसप्लांट भी इंक्लूड किया जाए, सो दैट मरीज़ों को एटलीस्ट खर्चे के बारे में सोचना ना पड़े। सर, एक जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं 6 साल के, उसका क्या हुआ था, किस तरीके से? और जम्मू के हमने कश्मीर से भी ट्रांसप्लांट किया, जम्मू से भी ट्रांसप्लांट किया है। जम्मू से मेरे ख्याल में 6-7 मरीज़ों को ट्रांसप्लांट किया है, और कश्मीर से भी 2-3-4 लोगों को किया है। तो वहाँ पर ऑर्गन डोनेशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं। और इनफैक्ट कश्मीर के जो पेशेंट थे उनको हमने पूरा ट्रांसप्लांट का खर्चा भी हमने भरा, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। मगर उन स्टेटों में ऑर्गन डोनेशन नहीं होता। तो ये उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और ऑर्गन डोनेशन का इनिशिएटिव वहाँ पर भी शुरू करना चाहिए। सर, अभी लगातार एम्स में लगातार इस 2 से 3 महीने में ऑर्गन डोनेशन डॉक्टर दीपक गुप्ता के इसमें हो रहा है, ज़्यादा होने वाला है। तो इसी तरह हर एक हॉस्पिटल में
किसी को चैम्पियन करना चाहिए, क्योंकि भारत में एक्सीडेंट की कोई कमी नहीं। बहुत लोग एक्सीडेंट के कारण मरते हैं, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए और एक्सीडेंट विक्टिम्स का इलाज भी जल्दी होना चाहिए। मगर किसी भी कारण अगर ब्रेन डेथ हो गया, नहीं तो स्ट्रोक हो गया, एटलीस्ट उस गम के मुकाम पर और किसी का मदद हो अपने ऑर्गन से, उससे एटलीस्ट उतना तो आपको थोड़ा तसल्ली मिलेगा मन। आप जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? जनता के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि 3 चीज़ हर एक आदमी को, जैसे हम खून अपना डोनेट करते हैं, जब हम मर जाते हैं हमें अपने ऑर्गन्स का कोई फ़ायदा नहीं हमें, तो एटलीस्ट उसकी वजह से और कोई अगर और कोई ज़िंदगी बच पाए, एटलीस्ट उतना तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश में हर महीने हर साल इलेक्शन होते हैं, कभी ना कभी हम हेल्थ को भी एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए इलेक्शन का मुद्दा। बहुत से बड़े मुद्दे बनते हैं, हमें सिटीजन्स को ये मांगना चाहिए कि हमें हाई क्वालिटी हेल्थ केयर अच्छा सा एक स्कीम लाए, जिसकी वजह से जैसे ये लोग हैं इतना गुर्बत में नहीं पड़ना चाहिए कि आप अपने माँ बहन बेटे को ज़िंदगी बचाने के लिए आपको पूरा आपका जायदाद बेचना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसे ही दिलचस्प किस्सा है जम्मू कश्मीर का। एक 6 वर्षीय लड़के का डॉक्टरों ने बताया कि इस बच्चे की सर्जरी करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर हम लोगों ने कैसे भी करते हुए इस बच्चे की हार्ट ट्रांसफ़र सर्जरी को पूरे तरीके से सफल किया और इन लोगों के माता पिता भी अपने बच्चे के प्रति काफ़ी मायूस होकर हमारे पास आए थे, जो कि इस बच्चे की बचने की स्थिति नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने इलाज किया और इलाज में सफल हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चा आपके सामने और उनके माता पिता अब काफ़ी खुश दिख रहे हैं। MGM हेल्थ केयर में सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके परिवार ने कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभव साझा किए। उसे पिछले साल MGM हेल्थ केयर लाया गया था, तब उसे कार्डियोमायोपैथी और शरीर में सूजन की शिकायत थी। मरीज को 3 सप्ताह के इंतजार के बाद डोनर हार्ट मिल गया और सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। उसने कुछ हफ्तों में ही अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू कर दी। रोगी के हेमोडायनामिक्स में लगातार सुधार हुआ और ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब निकाल दिया गया, जिससे वे परिवेशी तापमान पर ठीक से सांस ले सका। रोगी का अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब वे सामान्य जीवन जी रहा है। लड़के के यह फैमिली मुझसे बात की तो बहुत खुश दिख रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी बातें। जी, मेरा नाम पूजा शर्मा है और हम जम्मू से आए हैं। क्या हुआ था आपके बच्चे को और डॉक्टर बाला ने आज आप लोगों को बुलाकर यहाँ पे कितना इज्जत सम्मान? बेटे को मेरे कुछ हार्ट प्रॉब्लम थी, जो कि अब हम जम्मू में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। डॉक्टर्स ने बोला कि कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट फंक्शन कम है, जिसकी वजह से इसका बेसिकली सिर्फ पेट ख़राब था और हम समझ नहीं पा रहे थे कि ठीक क्यों नहीं हो रहा। मेडिसिन दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हम यहाँ दिल्ली आए यहाँ दिखाने के लिए, तो इन्होंने बोला कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। 1-2 महीना ट्रीटमेंट चला, बट उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर डॉक्टर राधा ने यहाँ पे फोर्टिस में बोला कि इसको हार्ट ट्रांसप्लांट की ही ज़रूरत है। अब जैसे हम लोग कोई नॉर्मल किसी को बोल दो ऐसे तो परेशान हो जाता है, समझ ही नहीं आती कि होता क्या है ये सारा प्रोसेस। तो हमने फिर यही समझा, जैसे हर इंसान करेगा, आगे पीछे और पता करते हैं। तो हमने बहुत जगह पता किया, रिपोर्ट्स भेजी, अमेरिका भेजी, सिंगापुर भेजी, ऑस्ट्रेलिया भेजी। सो ऑस्ट्रेलिया में मेरे डॉक्टर हैं, एक मेरे मामा जी हैं, उन्होंने भी डॉक्टर बाला के लिए रेफ़र किया कि मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उधर दिखाइए। तो बस उनसे मिलने की देर थी डॉक्टर बाला से। और मेरा बेटा जो कि खा नहीं पाता था, चलने भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बस मतलब ट्रांसप्लांट की देर थी एंड ही वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट। और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पैसा तो अलग रहा, एक मॉरल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये वो समझ सकते हैं जिनके बच्चे, जिनके फैमिली मेम्बर कोई भी बीमार हो, तो वो सपोर्ट हमें पूरे MGM हॉस्पिटल में चेन्नई में इतनी अच्छे से मिली। क्योंकि देखिए हम बिल्कुल दूसरी पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ से थे, साउथ में किसी को जानते नहीं थे। वहाँ जाना, वहाँ सब रहना, सब कुछ करना, मतलब हर चीज़ के लिए देवर देयर। इट्स नॉट कि वो पेशेंट के लिए, हर चीज़ के लिए कोई भी सपोर्ट चाहिए तो पूरी टीम उनकी हमेशा हमारे साथ रहती थी। अब बच्चे आपके ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है बेटा, थैंक यू। भारत अन्य देशों से पीछे है। अंगदान के बारे में जागरूकता की वजह से, देश के लोगों के अंदर शिक्षण की कमी होने की वजह से और भारत के अन्य हिस्सों से कट जाते हैं और देश के लोगों को अंगदान करने की ज़रूरत नहीं होने की वजह से
गरीबों तक यह संदेश नहीं पहुंच पाता, जो कि यह चीज़ गरीबों की भलाई के लिए भी काम में आती है। अगर अंगदान नहीं करेंगे तो सस्ते दामों पर गरीब अस्पतालों में जाता है तो उनको कैसे मुहैया कराएगा डॉक्टर अपार जिंदल ने कहा उन लोगों को लंग्स ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी जाती है जो एंड स्टेज लंग्स डिजीज से जूझ रहे हैं। एंड स्टेज लंग्स डिजीज को एक ऐसी बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है जो ऐसी अवस्था तक बढ़ चुकी है जहां फेफड़ों की क्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अधिकांश रोगियों को फेफड़ों की विशिष्ट बीमारी होने का पता पहले ही चल जाता है और फिर धीरे धीरे यह बीमारी बढ़कर एंड स्टेज तक पहुंच जाती है। नतीजतन एंड स्टेज लंग्स डिजीज़ वाले किसी भी व्यक्ति को लंग्स ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है। प्रत्येक रोगी के लिए क्षेत्र के उपयुक्त अधिकारियों से परामर्श करना और आवश्यक उपचार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम 20 अलग अलग शहरों में नियमित रूप से अपना लंग्स क्लिनिक चलाते हैं ताकि हम अपने रोगियों से मिल सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सैम शर्मा है। क्या हुआ था आपको? मेरा ना हार्ट फेलियर मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। कौन डॉक्टर किए थे? किस तरीके से? क्या दिक्कत हुई थी आपको? मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट हुई थी और डॉक्टर बाला ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया था। कहाँ के रहने वाले हो? जम्मू। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? थर्ड ईयर। किस तरीके से आपको कैसे पेन हुआ था, कैसे हुआ था, दर्द हुआ था? मम्मा को, पापा को बताई थी, किसको बताई? मुझे कुछ पता नहीं था। मम्मा ने बोला कि आप डरो मत, तो आपको पेन नहीं होगी। अच्छा। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मम्मा ने बोला हम सिर्फ चेकअप कराने आए हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करेंगे वो। बट मुझे ऐसा नहीं पता था, अब मुझे पता चला है इसके बारे में कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। अब ठीक है आप? हाँ जी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।